वो मोल कंसेप्ट को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो है क्या कि मोल बेसिकली जो MOLE शब्द है, मोल माने होता है तिल। अंग्रेजी की भाषा में अगर उसका अनुवाद देखें तो मोल होता है कि पाइल अप, ढेर लगाना, किसी चीज़ को एकत्रित करना, एक जगह कलेक्ट करना। जिस प्रकार से गांव में राशियों को, धान और गेहूं, चावल इत्यादि को एक जगह पे आप ज़मीन पे एकत्रित करते हैं, उसको ढेर कहते हैं। एक ढेर लगाना, एकत्रित करना, उसी से ही संबंधित है। चलिए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोल का कंसेप्ट किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भाग करने के लिए अणुओं की संख्या को समझने में हमारी मदद करता है। मोल है क्या? मोल एक संख्या है। मोल को SI सिस्टम का बेसिक यूनिट माना गया है। इसका प्रयोग परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, स्पीशीज इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसके गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह उसी प्रकार से है कि जैसे एक दर्जन यानी एक डजन द्वारा हम 12 सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्कोर के द्वारा 20 पदार्थ को हम काउंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक मोल के द्वारा 6.022 × 10⁻23 एंटिटी को काउंट किया जाता है। बच्चों ये ध्यान रखिए, मोल शब्द का उपयोग वॉस्टवाल्ड ने किया था, जबकि इस पे विस्तृत काम एवोगाड्रो साहब ने किया था। अब एक मोल है क्या? ये मोल एक बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे केवल हम सूक्ष्म गणनाओं के लिए ही प्रयोग करते हैं। एक मोल जैसा कि मैंने बताया कि = 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। अगर पार्टिकल्स की बात करते हैं, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम बात करें तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होगा। यदि एक मोल हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन अणु होगा। यदि एक मोल क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 क्लोराइड आयन होगा। यदि हम एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मोल अल्फा पार्टिकल्स की बात किया जाए तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों यदि हम कहें कि एक मोल चेयर में कुल कितने चेयर होंगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 चेयर्स बनेंगे। अगर एक मोल रुपीज की बात करें तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 रुपीज के बराबर होगा। आइए हम अगले पार्ट में पहुंचते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से संबंधित कैलकुलेशन में हम कैसे प्रयोग करेंगे, इनको लेके आएंगे। हाइड्रोजन एटम का मास आप जानते हैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इस प्रकार कार्बन एटम का मास 12 × 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होगा। यह वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए एटम्स यानी परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए सापेक्षिक द्रव्यमान का अवधारणा दिया गया, ताकि इस प्रकार की छोटी छोटी वैल्यू को बार बार लिखने से बचा जा सके। इसके लिए किसी पर्टिकुलर एटम के द्रव्यमान को स्टैंडर्ड मानकर दूसरे परमाणु के द्रव्यमान की तुलना करते हैं और चुने गए मानक द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बच्चों इसके लिए सर्वप्रथम हाइड्रोजन को ही हम स्टैंडर्ड मानते थे और उसके आधार पर हम अन्य परमाणुओं का सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करते थे। इसके बाद और भी इसमें बदलाव आया और ऑक्सीजन परमाणु को लाया गया, मानक माना गया, लेकिन इसको भी बाद में चल करके हटा दिया गया। IPAC सिस्टम ने इसको ला करके जो
मानक के रूप में प्रदान किया, वो कार्बन 12 का परमाणु लिया गया और उसके आधार पर हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या अणु भार की गणना करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन 12 परमाणु इस कार्बनिक यौगिक में सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता हो, इजीली अवेलेबल है, सबको समझ में आ जाता है। इसलिए ये IPAC ने इसको अपना स्टैंडर्ड यूनिट्स के रूप में डिफाइन किया, उसको मानक माना है। आइए मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर द्रव्यमान अथवा ग्राम आणविक द्रव्यमान कैसे हम परिभाषित करेंगे, इसके संबंध में जानकारी लेते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान को जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम मोलर मास कहते हैं, उसे मोलर मास कहा जाता है। किसी परमाणु के लिए 1 मोल एटम का द्रव्यमान उस परमाणु का ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास या परमाणु भार कहलाता है। किसी सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए 1 मोल मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उस कोवैलेंट कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी आयनिक कंपाउंड के लिए 1 मोल फार्मूला यूनिट का मास यानी द्रव्यमान उस आयनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला मास या मोलर मास कहलाता है। और ये जो मोलर मास के आधार पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो किस तरह से होगा। बेसिकली ये 4 पार्ट्स में है, आपके सामने है। वो है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स को जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि पदार्थ परमाणुविक अवस्था में यानी परमाणु के रूप में दिया है तो उस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा अर्थात m, उसको डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान से, यानी उसको डिवाइड कर देंगे, परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो आएगा उसे हम नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या कहेंगे। यदि यह पदार्थ आणविक रूप में दिया है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के रूप में है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर उस पदार्थ का भार होगा और उसमें हम डिवाइड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी उसका अणु भार से डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या आ जाएगी। यदि कणों की संख्या आपको दिया गया और कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कितने मोल्स बनेंगे, तो दिए गए कणों की संख्या होगा और नीचे उसको एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई आयतन है दिया गया है यानी गैसीयस सब्सटेंस है जिसका आयतन दिया गया है, उसमें मोलों की संख्या निकालना होगा तो उसका आयतन होगा और उससे हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर अथवा 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे तो वो मोलों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो गैस के मोलों की संख्या को व्यक्त करेगा। 1 मोल मीन्स होगा क्या कि जैसा हम पहले ही आपको परिभाषित कर दिए हैं, आइए यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। यदि परमाणु अवस्था होगा यानी इन केस ऑफ एटम्स होगा, उसके लिए 1 मोल जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु एटम्स के बराबर होगा और यही उसका परमाणु भार होगा। यदि आणविक केस होगा, आणविक अवस्था के लिए लाया जाए तो उसमें 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होगा, यही अणु भार कहलाता है। इन केस ऑफ गैस हो, यदि गैसीय अवस्था हो तो 1 मोल किसी गैस का हम बात करें तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या, गैसों के अणुओं की संख्या। ये कितना आयतन घेरेगा, ये 22.4 लीटर या 22,400 ml होगा, जिसे हम मोलर आयतन कहते हैं। बच्चों, मानक ताप दाब यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो टेम्परेचर लेते हैं वो 273 केल्विन लेते हैं और दाब जो लेते हैं वो 1 वायुमंडलीय दाब लेते हैं। मानक ताप दाब को हम नए रूप में परिभाषित कर चुके हैं, ASTP बोलते हैं, एम्बिएंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस पे सभी डाटा बदल दी गई है जो आपके इस कैलकुलेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए ध्यान में रख लीजिए कि उसमें जो ASTP है उसमें ताप
273.15 केल्विन है, जबकि दाब 1.056 एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आइए इस मोल कंसेप्ट के आधार पर हम कितने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कैलकुलेशन है, जो कितने बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम आपको सेक्शनों में डिवाइड करके यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेक्शन ए, जो सेक्शन ए में हम मोल कंसेप्ट का उपयोग करेंगे वो होगा क्या, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोलर मास। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोलर मास, ये जो टाइप आपके सामने होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। पहले प्रकार का जो प्रश्न होगा वो पार्टिकल यानी कणों की संख्या देकर उसे मोल में परिवर्तित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न का एक नमूना आपके सामने है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स, अर्थात 3.01 गुणे 10⁻23 परमाणु अगर पोटेशियम के होंगे तो उसमें कितने मोलों की संख्या होगी। ये जैसा कि आप स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है तो एक मोल होता है, और 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स परमाणु होंगे तो कितना होगा, बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिक्वेंटली इसको कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन आ रहा है, मोल की संख्या देकर पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास पूछा जा सकता है। रिलेटेड क्वेश्चन जैसे व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, अर्थात 2 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान तो इसका परमाणु भार है, तो 2 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना निकल जाएगा। तीसरे प्रकार का पार्टिकल की संख्या देकर सब्सटेंस के अननोन मास की वैल्यू को पूछा जा सकता है, यानी पार्टिकल संख्या दे दिया जाए और सब्सटेंस की अननोन मास क्या होगा, उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ लेड, अर्थात लेड के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा तो कितना द्रव्यमान होगा। आप बिल्कुल एकदम जानते हैं, वो है लेड का परमाणु भार। परमाणु भार जितना होगा लेड का, वही उसका जो उसमें परमाणुओं की संख्या होगी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। चौथे प्रकार का जो होगा वो किस तरह से निकाले जाएंगे, मास ऑफ वैल्यू, मास की वैल्यू दे करके प्रेजेंट पार्टिकल की संख्या पूछा जा सकता है। उसमें द्रव्यमान दे करके उसमें कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कुल कितने अणु होंगे, ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पांचवें प्रकार का जो प्रश्न बनना है वो मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान दिया गया हो और इसके द्वारा हम सिंगल पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के परमाणु हो या अणु का द्रव्यमान हम पूछ सकते हैं, उससे प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। जैसे व्हाट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु का द्रव्यमान ये कितना होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार 64 ग्राम है। छठे प्रकार का जो 6th टाइप का जो क्वेश्चन है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के मोलों की संख्या दी गई हो और उससे प्रेजेंट आइटम्स के मोल्स पूछे जा सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों के मोल्स भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जैसे आ रहा है इससे संबंधित, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन के मोल उपस्थित है, इससे संबंधित प्रश्न है। जो ये 6 प्रकार का प्रश्न सेक्शन ए में आपके सामने प्रस्तुत है, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।
और उससे संबंधित उदाहरण भी पेश किया। आइए सेक्शन बी में हमको जो काम करना है वो सेक्शन बी को हम किस तरह से डिफाइन किए हुए हैं, वो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर आयतन पर गणना को हमको करना है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रश्न एक जो टाइप का बनेगा वो आपको एसटीपी पर किसी गैस का आयतन देकर उसमें लिए गए किसी अननोन सब्सटेंस के मोलों की संख्या के बारे में पूछा जा सकता है। रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने जैसे है, एन अननोन गैस ऑक्युपाई 44.8 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। अर्थात कोई अज्ञात गैस है जो मानक तापदाब पर 22.4 लीटर का आयतन घेर रहा है, तो वो कितना मोल होगा। आपको हम इसके पहले बता चुके हैं कि आयतन दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला आपके सामने है, उसमें आप रखिए, एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है आपको द्रव्यमान दिया गया होगा, मास दिया गया होगा, वह एसटीपी पर आयतन कितना आयतन घेरेगा, ऑक्युपाई करेगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे रिलेटेड प्रश्न है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एसटीपी विल बी ऑक्युपाइड बाई 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी 44 ग्राम CO2 होगा तो इसका आयतन कितना होगा। वेल नोन, आप जानते हो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार है, तो निश्चित रूप से ये आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml के बराबर होगा। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है, आपको एसटीपी यानी मानक तापदाब पर आयतन देकर किसी दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान पूछा जा सकता है। जैसा कि इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मास ऑफ 22.4 यानी 22.4 लीटर ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन एट एसटीपी, यानी मानक तापदाब पर 22.4 लीटर ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होगा। इससे संबंधित ये भी आपको फार्मूले आपके सामने हैं, इसमें रखिए और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं दिया गया है तो आपको सर्वप्रथम उस गैस का आयतन मानक तापदाब पर कन्वर्ट करने के पश्चात ही प्रॉब्लम करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, वो मिसलीडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो जो आपके लिए हमेशा गलत रिजल्ट आएगा। सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट टाइप 1 4 भागों में है। टाइप 1 में है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पहले टाइप में प्रकार में कि हम किसी द्रव्यमान अणु का या परमाणु का द्रव्यमान का गणना करना है। उदाहरण हमको आपके सामने रख रहे हैं, निम्नलिखित का द्रव्यमान की गणना कीजिए। पहला है 1 एटम ऑफ कार्बन 14, यानी कार्बन 14 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसका सलूशन हम आपके सामने रख रहे हैं। आप एकदम फ्रिक्वेंटली यूनिटरी मेथड यानी एक नियम का प्रयोग करिए। इस मोल कंसेप्ट में सारा रिजल्ट आपका आसान हो जाएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि चूंकि 6.022 × 23 एटम्स ऑफ कार्बन जो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 के बराबर होगा, यानी कार्बन 14 का परमाणु भार के बराबर होगा, वो होगा 14 ग्राम, ये 14 ग्राम। इसलिए ये परमाणु कार्बन 14 का द्रव्यमान कितना होगा, यूनिटरी मेथड का प्रयोग किया और 14 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 2.32 × 10⁻23 ग्राम, यानी एक परमाणु कार्बन 14 का जो भार होगा वो 2.32 × 10⁻23 ग्राम के बराबर आएगा। टाइप सेकंड में आइए। टाइप सेकंड में है क्या, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस का आयतन दिया गया होगा, उसमें कितने अणुओं की संख्या होगी, मॉलिक्यूल की संख्या होगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। हम उदाहरण के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। NTP अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर
ऑक्सीजन के 11.2 लीटर में अणुओं और परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, परिकलन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन है इसका, हम जानते हैं कि मानक तापदाब पर ऑक्सीजन का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, इसलिए 11.2 लीटर ऑक्सीजन का मानक तापदाब पर आयतन स्वाभाविक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब ये भी आप जानते हैं कि 1 मोल O2 में, यानी 1 मोल ऑक्सीजन अणु में कुल 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होते हैं, इसलिए 0.5 अर्थात 0.5 मोल्स ऑक्सीजन में जो अणु कितना होगा उसमें 0.5 से गैड्रोन नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं एक O2 अणु यानी ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु होता है, तो परमाणुओं की संख्या यदि निकालना होगा इसमें, जैसा कि इसमें चूंकि ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए कुल परमाणुओं की संख्या जो ऊपर आप कैलकुलेट किए हैं 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23 अर्थात 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु ऑक्सीजन के होंगे अगर परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो। तीसरा प्रकार का जो आ रहा है वो कन्वर्टिंग मास इनटू मोल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी द्रव्यमान को आपको परमाणुओं की संख्या में कैलकुलेट करना होगा। कैसे? ये तीसरे प्रकार का प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित में मोल की संख्या की गणना कीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हम एक उदाहरण ले रहे हैं इसमें कि 7.85 ग्राम ऑफ आयरन में हम कितना मोल होगा। आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटे यानी वेट अपॉन एटॉमिक वेट ग्राम एटॉमिक मास, उस फार्मूले का उपयोग करिए, उससे निकल जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन के तौर पर पे देखिए, यहाँ 7.85 ग्राम ऑफ आयरन और आयरन का परमाणु भार एटॉमिक मास जो है 55.8 ग्राम या यूनिफाइड मास होता है, इसलिए मोलों की आयरन के यानी लोहे की मोलों की संख्या मोल ऑफ आयरन दैट इज मास ऑफ आयरन एंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास परमाणु भार 7.85 में आप डिवाइड कर दिए 55.8 दैट इज इक्वल टू 0.141 मोल्स होगा। इसी प्रकार आप 4.68 ग्राम जो है mg का मिलीग्राम का सिलिकॉन का आप मोलों की संख्या आप इसका उपयोग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है। आप आइए चौथे प्रकार का जो मोल पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग परमाणुओं या अणुओं की संख्या साइज की गणना करना है। कोई एक मॉलिक्यूल या अन्य मॉलिक्यूल उसकी आकार क्या होगा या परमाणु का आकार क्या होगा, उस पर आधारित कैलकुलेशन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि उदाहरण में कैलकुलेट दी, परिकलित कीजिए जल वाटर के एक अणु सिंगल मॉलिक्यूल का आयतन कितना होगा। हम इसको यहाँ आपको समझाते हैं, दूसरा आपके प्रॉब्लम आपको स्वतः करना होगा, जैसा कि यहाँ दिया गया हुआ है। सॉल्यूशन, जल का घनत्व बच्चों सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम प्रति मोल मिलीलीटर होता है, ध्यान में रखे रहिए। सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, अर्थात 1 ग्राम जो जल का भार है वो 1 ml के बराबर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल वाटर यानी 1 मोल जल H2O जो होगा 18 ग्राम के बराबर होगा। अब वो 18 ग्राम 18 ml के जल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व 1 है। अब यहाँ यूनिटरी मेथड का उपयोग करिए। जल के वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स द्वारा जो घेरा गया आयतन होगा, घेरा गया वॉल्यूम होगा, वो 18 ml होगा। इसलिए जल के वाटर के एक मॉलिक्यूल एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा 18/18
6.022 इंटू 10^23 अर्थात 2.29 इंटू 10⁻⁻23 ml के बराबर होगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके इसके विषय में आगे और बताएंगे। तब तक आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।